हरदासपुर प्राथमिक विद्यालय प्रधानाचार्य मीना तिवारी श्रीवास्तव से अधिक इनकम प्रधानाचार्य मीना तिवारी श्रीवास्तव प्राथमिक विद्यालय हरदासपुर रायबरेली के 16/3/2023 को जांच के दौरान सहायक अध्यापकों से जानकारी प्राप्त हुई कि मीना तिवारी श्रीवास्तव डीएम आवास में स्कूल के प्रति अवार्ड लेने की प्रतिलिपि दिखाई गई। उस पर कोई तारीख अंकित नहीं थी, लेकिन रजिस्टर में उनकी उपस्थिति पाई गई। सभी अधिकारियों उपस्थित पाई गई। अध्यापिका द्वारा पता चला कि वह अपने स्कूल की अधिक अध्यापिकाओं को गली गलौज देती है तथा उनकी मजबूरियों का फायदा उठाती है। मैडम मीना तिवारी श्रीवास्तव ससुराल वाले विद्यालय में अक्सर उपस्थित पाए जाते हैं, लेकिन अगर किसी अध्यापिका को मजबूरी में अपने बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है तो वह उस बच्चे को और अध्यापकों को अपमानित करती है। सरकार द्वारा बच्चों की खाने की जो सूची दी गई उसके अनुसार बच्चों को मिड डे मील खाने को नहीं मिलता। या बच्चों ने स्वयं बताया है। विद्यालय में बच्चों की संख्या 526 पूछने पर बताया गया कि जबकि स्कूल में 247 बच्चे ही उपस्थित पाए गए। हरदासपुर आंगनबाड़ी में अभी 83 बच्चे बताए गए, लेकिन मौके पर सिर्फ मीना तिवारी अपने रसोइयों को भी प्रताड़ित करने में नहीं छोड़ती है। रसोई में 5 महिलाएं काम करती हैं, जिसमें से एक महिला की उम्र 80 वर्ष है, जो कि कानून गलत है। उस वृद्धा महिला से पूछने पर बताया गया कि वह 15 वर्ष से वृद्धा पेंशन पा रही है। मौके पर सही मिट्टी का चूल्हा जलते हुए पाया गया, जिसमें कि खाना बनता है। सरकार द्वारा गैस चूल्हा भी दिया गया है, जिसका उपयोग नहीं करती हैं। वह अपने पर्सनल किचन में गैस का इस्तेमाल करती हैं। रसोइयों को सिर्फ 2000 वेतन ही दिया जाता है। रसोइयों में जितनी भी महिलाएं ही थी, सबने रो रो कर बताया कि घरेलू परिस्थितियां अच्छी न होने की वजह से वह मजबूरन काम कर रही हैं। उनसे ज़रूर से ज़्यादा काम लिया जाता है। रसोई के अलावा भी वह सारा काम करती हैं। फपक कर सुबह सभी महिलाएं रोने लगी और बताया कि 7 से 8 महिलाएं मानदेय नहीं मिलता है। घर जाने के लिए साधन कार्ड से कर लेना पड़ता है। मैडम मीना तिवारी श्रीवास्तव के पति आलोक श्रीवास्तव चकबंदी विभाग में रायबरेली उन्नाव के बॉर्डर पर कार्यरत थे। कन्नौजिया बीएससी ने इस विद्यालय को सोलर की सुविधा दी है, जो कि किसी भी प्राथमिक विद्यालय को नहीं दिया गया। इसकी खबर संदर्भ भारत न्यूज सीनियर रिपोर्टर शुभम शुक्ला को दी गई तो वह मौके की जांच करने चले गए। तभी हरदासपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य मीना तिवारी श्रीवास्तव के द्वारा उनको जान से मारने की धमकी दी गई। वह चैनल बंद करने की धमकी दी गई। हम लोग इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, प्राइवेट वाले इतनी मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल एक तरीके से कहिए कि मठा हुआ मट्ठा। और मट्ठे में हम लोग कितना बांटे कि उसमें से घी निकले। समस्या यहाँ पर आ जाती है। हम लोगों से ज़्यादा मेहनत प्राइवेट वाले कर ही नहीं सकते। ना हम लोगों से ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, ना हम लोग ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। बट वो है कि जब हमारे पास आप क्रीम दीजिए तो हम उसको बहुत अच्छा बना देंगे। क्रीम तो सबसे पहले आपके विभाग हो गया आंगनबाड़ी। वो बात नहीं समझ रहे। जैसे होता है कि बिल्कुल ऐसा वर्ग हमारे पास आता है जिसके पास कोई भी संसाधन भी नहीं है और कोई घर में बैकअप भी नहीं है। आप बच्चे आ रहे हैं, ना कॉपी है, ना किताब है, ना पेंसिल, आप कुछ भी नहीं है। आपने होमवर्क दिया, घर में देख नहीं रहे हैं। अब अगर बच्ची है नहीं, कॉपी और पेंसिल तो आपके विभाग स्कूल से कॉपी पेंसिल नहीं मिलती, किताबें बताते। अब इसके बाद भी होता है कि छोटी बच्ची है, मान लीजिए, तो मान लीजिए हमारा भाई आ गया, हमारा बेटा आ गया, स्कूल डिस्टर्ब हो जाता है। कल हमारे पास एक कॉल खाली है, हम कभी फोन पर नहीं बात करते हैं और क्लास में 100 बच्चे हैं, आवाज आती नहीं सुन पाते हैं। हम फोन लेके बाहर रिसीव कर रहे हैं। मैडम जाके मेरे कान में बोल रही है, हमारी हेड मैम कान में बोल रही है कि सामने हेड मैम का क्या नाम है? मीना तिवारी। मीना तिवारी आपकी प्रिंसिपल? मेरी प्रिंसिपल। तो ये आपको दिक्कत? मेरी दिक्कत है, मेरे फोन में कान में जाके बोल रही है कि ये शीशा लादर क्या मचाया हो। हम नीचे देखने लगे, क्या है, कहीं सामने से बैठी शीशा लादर मचाया क्लास के सामने। हम खाली फोन रिसीव करने निकले। नहीं, मैडम के क्या रिलेशन इतना वाले आते हम ये हैं? पूछने क्या इतना अधिकार नहीं है? फोन किस लिए होता है? नहीं, फोन मैडम किस लिए होता है? अगर किसी का फोन आ गया तो रिसीव नहीं कर सकते। मैडम के रिलेशन वाले आते हैं? मैडम की सास आती है, मैडम का भाई आता है, मैडम के भतीजे आते हैं, भतीजनी आती है, हस्बैंड आते हैं, बेटा बेटी आता है। यहाँ झंडारोहण किया जाता है। ध्वजारोहण में क्या बेटे का अधिकार है? छोटे वरिष्ठ ध्वजारोहण करता है कि बेटा करता है? ध्वजारोहण कौन करता है? मैम का भतीजा आते आके करता है। हम पूरे स्टाफ से सबसे छोटा है। पद है उनके पास? कोई पद नहीं, सबसे छोटा हमारे पूरे स्टाफ में कोई उस एज का नहीं है। आप क्या झंडारोहण अध्यक्ष नहीं करते हैं? मैम कभी कभी करते हैं। कभी कभी क्यों करते हैं? प्रधान से करवा दिया, कभी नहीं, तो भतीजा आके करता है, खुद करती है। ये भतीजे के पास कोई राजनीतिक पद, कोई भी पद नहीं सर। अभी वो इंटर पिछले साल निकला है। ये बताइए, इस तरीके है यहाँ खुद के लिए, मतलब कि हमको हर जगह से अवार्ड मिल रहा है। विद्यालय का नाम बताइए। यहाँ प्राथमिक विद्यालय हरदासपुर। आपका नाम? मेरा नाम गायत्री सिंह। किस पद पे नियुक्त हैं? ये सब क्या परिचय है आपका? मेरा नाम प्रतिभा तिवारी है, वाइफ ऑफ दिनेश तिवारी। जी जी। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं 16/3/2023 को हरदासपुर प्राथमिक विद्यालय जांच के लिए गई थी। वहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस विद्यालय में कुछ गलत हो रहा है टीचरों के साथ और बच्चों के साथ।
कि किस प्रकार से लग रहा था कि आपको स्कूल में गलत हो रहा है? और मुझे किस गोपनीय रूप से जानकारी दी गई थी, तो इसलिए मैं नाम किसी का नहीं बता सकती आपको। जी जी। तो जांच करने में पता चला कि वहाँ की प्रिंसिपल मीना तिवारी श्रीवास्तव जी टीचरों को प्रताड़ित करती हैं, गालियाँ देती हैं। अगर किसी टीचर का बच्चा वहाँ, छोटा सा बच्चा 2 या 3 साल का है और वो लेके चला जाता है तो उसको गाली दे के भगा देती हैं, अपमानित कर देती हैं, उसके पैम्पर उससे उतरवा देती, उसको नंगा घुमाती हैं स्कूल में। और वहाँ रसोई में जाके मैंने देखा, वहाँ पता चला खाने में मिलावट हो रही है। मसाले को मैंने चेक करवाया, सैंपल सारा लिया, मसाला चेक किया गया। दाल देखी, दाल और रोटी बनी हुई थी, दाल में कीड़े पाए गए यहाँ जांच के दौरान। आटा भी वहाँ, उसमें छोटे छोटे कीड़े थे सफ़ेद रंग के। आपके साथ जांच जब आप गई थी तो कौन कौन उपस्थित था वहाँ पे? जांच के दौरान हमारे साथ शुभम वाजपेयी जी थे, संजय सिंह जी थे, जो हमारे सहयोगी थे। तो क्या घटना हुई वहाँ से? वहाँ पे टीचरों को बहुत बुरी तरह से गाली गलौज दे के बात करती हैं। अगर टीचर वहाँ की 5 मिनट या 10 मिनट किसी वजह से लेट हो जाती है या ट्रैफिक में फंस जाती है या बच्चा बीमार है तो देर हो जाने की वजह से भी वो गाली देती हैं। और अगर इमरजेंसी कॉल किसी के घर से आ जाती है तब वो फ़ोन में जाके गाली देती हैं, गाली दे के फ़ोन को कटवा देती हैं। और आज तो उन्होंने मेरे साथ गलत किया। जी जी। एक अननोन नंबर से कॉल आई और मुझे जान से मार देने की धमकी दी गई कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, गोली मार दूंगी। आपको क्या लग रहा है ये जो धमकी दी गई आपको किसके द्वारा दी गई होगी? मीना तिवारी श्रीवास्तव, पत्नी आलोक श्रीवास्तव। जी जी। मीना तिवारी जी क्या करती थी उस विद्यालय में, क्या थी? मीना तिवारी श्रीवास्तव जी उस विद्यालय के प्रिंसिपल हैं। उस विद्यालय में इनके ससुराल वालों का आना जाना अक्सर लगा रहता है, लेकिन किसी टीचर का बच्चा अगर चला जाता है तो इससे मीना तिवारी श्रीवास्तव जी को बहुत प्रॉब्लम होती है। जबकि इनका ससुराल पक्ष आता है तो टीचर्स को, बच्चों को। क्या परिचय है आपका? शुभम वाजपेयी, सीनियर रिपोर्टर, सौंदर्य भारत लाइव टीवी। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ घटना ये हुई कि 16 तारीख को हम और हमारी मैम और हमारे एक संजय जी जो ब्यूरो डिप्टी चीफ हैं, जी जी, और प्रतिमा तिवारी जी जो हमारी मंडल अधिकारी हैं सौंदर्य भारत से, लाइव टीवी से। जी जी। तो हम लोग वहाँ से, हमें सूचना मिली थी विद्यालय से, किसी भी व्यक्ति ने दी थी, मैं उसका नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे सूचना मिली थी मैम के पास। तो हम लोग वहाँ जांच करने के लिए गए थे। तो हमने जांच करने से पहले हमने थाना मिल एरिया में हमने सूचित किया कि हम लोग जांच करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग जांच करने वहाँ गए तो वहाँ की इतनी ज़्यादा अव्यवस्था पाई गई। वहाँ पैनल दिया गया है जो कि किसी भी प्राथमिक विद्यालय में नहीं है, वहाँ पे प्राप्त दिया गया है पैनल। और दूसरी वहाँ की जो रसोइया हैं इतना ज़्यादा परेशान हैं, पीड़ित हैं कि रो रो के अपने आंसुओं से बयान किया उन्होंने कि उनको 2000 रुपये महीना मिलता है और उसके बाद भी उनको 6 महीने से उनका धन नहीं मिला है। और उसके बाद ये हुआ कि वहाँ दाल रोटी जो भी बनाई गई थी इतनी ज़्यादा उसकी ख़राब कंडीशन थी। और उसमें हम लोगों ने जो FCI को जो सैंपल दिया उसमें निकला है कि मतलब कीड़े हैं, मसाले में हैं, सब में, मतलब हर चीज़ में कुछ ना कुछ गलत ही निकला है, सही कुछ नहीं निकला है। और दूसरी बात यह है कि अब हम लोग सच को दिखाने के सामना कर रहे हैं तो हमें धमकियां दी जा रही हैं। कौन धमकी दे रहा है आपको? हमारी मैम को धमकियां दी जा रही हैं और हमें भी कि आपको जान से मार दिया जाएगा, आपको गोली मार दिया जाएगा, आपके सौंदर्य चैनल को मैं मिटा दूंगा, आपके सौंदर्य चलने की हस्ती नहीं बचेगी, ये तगड़ी धमकी दी जा रही है। कौन धमकी दे रहा है आपको? मुझे धमकी ये दी जा रही है कि मैम को कि मीना जी, हमारी मीना तिवारी श्रीवास्तव जी वहाँ की प्रधानाचार्य जो प्रधानाचार्य वो धमकी दे रही है मैम को, किसी अननोन नंबर से किस नंबर से कॉल करके धमकियां आ रही हैं कि आपको जान से मरवा दिया जाएगा और आपको रायबली से फिकवा दिया जाएगा और आपके चैनल को उखाड़ के फिकवा दिया जाएगा। जो हमारा सौंदर्य भारत लाइव टीवी है वो चैनल तक नहीं रहेगा, यहाँ तक की धमकियां आ रही हैं। और मुझे प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है, मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ कि मुझे एक मैम को और मुझे एक सुरक्षा कर्मी दिया जाए। मुझे शासन से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ इस समय, आपसे निवेदन है।